कल से पूरे दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हाहाकार मच गया है। कल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने स्ट्रे डॉग्स को लेकर ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास करते ही डॉग लवर्स, उनकी बड़ी तादाद में लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। पर क्या होते हैं डॉग लवर्स? कोई स्पेसिफिक डॉग लवर्स की परिभाषा नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो नॉर्मल एक मानवता रखते हैं किसी बेजुबान के साथ। ये तो हमारी शास्त्र की बात कर लें, हमारे पुराने धर्म की बात कर लें, मानवता करना हम सबका एक अधिकार है। कोई भी इंसान हो, हम अपना प्यार इन बेजुबानों के साथ दिखाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट ने शायद कहीं ना कहीं इन बेजुबानों के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी उनके साथ अन्याय करी है। क्योंकि देखिए, वो बोल नहीं सकते हैं। हम लोग ही हैं जो ऐसे स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं रास्ते में या हम खिलाते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा डॉग लवर्स नहीं कहती, लेकिन मेरा ऐसा मानना है मानवता रखना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर कल ये जजमेंट पास किया स्ट्रे डॉग्स को लेकर कि इनको आप रिलोकेट कर दो, रिलोकेट करके इनको आप शेल्टर में डाल दो। हमें ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर तो पास कर दिया, लेकिन हमारे पास दिल्ली में तकरीबन कुत्तों की संख्या कितनी है? 3 लाख। क्या 3 लाख डॉग्स को शेल्टर में डालना 8 हफ्तों के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर पॉसिबल है? क्या हमारे दिल्ली के एमसीडी के पास इतने मैन पावर हैं? क्या लैंड है इतने दिल्ली में कि इतने सारे शेल्टर्स बनाए जा सके? अब आप ये देखिए, 3 लाख कुत्तों को शिफ्ट करने के लिए कितने शेल्टर्स की जरूरत होगी? कम से कम नहीं भी देखा जाए तो कम से कम 3-4 हजार शेल्टर्स चाहिए होंगे। लेकिन क्या दिल्ली के पास इतना लैंड है? उसके अलावा आप देखिए कि सिर्फ इनको शिफ्ट करने से नहीं है, इनको शिफ्ट करने के बाद आप इनकी देखरेख कैसे करेंगे? वहां पे आपको इनके देखरेख करने के लिए मैन पावर की जरूरत होगी। आप भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो डॉग्स को। कहीं ना कहीं देखो, ये भी हमें पाप लगेगा यदि ऐसे बेजुबान भूखे मर जाएंगे। कहना यह है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर पास कर दिया सुओ मोटो लेकर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, दिस जजमेंट इज लिटिल इनह्यूमन। ये थोड़ा अनरीजनेबल है, क्योंकि इस तरीके के ऑर्डर में मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक न्याय हो रहा है। हम क्यों ना कुत्तों को स्टरलाइज करने की बात करते हैं। स्टरलाइजेशन सेंटर की हम बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 20 स्टरलाइजेशन सेंटर है, जिसकी पूरी कैपेसिटी एक समय में 2500 कुत्तों को ऑपरेट कर सकती है। जब हमारे पास सुविधा इतनी लिमिटेड है तो इतनी जल्दी इतने शेल्टर कहां से आएंगे? तो इसका मतलब क्या होने वाला है? वही क्रुएलिटी इन बेजुबान के साथ होगी जो G20 के समय में हुआ था। हम सब ने देखा था किस तरीके से इस रोड को साफ करने के लिए इन बेजुबान को उठा कर इनके पैर हाथ बांधकर अथॉरिटी ने पता नहीं किस किस जगह पर फेंकाए थे। लेकिन आप सोचिए, वही डॉग्स हैं जो हमारे साथ, हमारे घर के आसपास न जाने कितने समय से रहते हैं। मेरे घर के नीचे भी 5-7 कुत्ते रहते हैं। और मैंने कहा कि मैं बहुत बड़ी अपने आप को डॉग लवर नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, जब मैं निकलती हूँ मेरे पास अपने टेल हिलाते हुए आ जाते हैं तो समहाउ हम कहीं ना कहीं उनको प्यार कर देते हैं, और एक उनको हमारी आदत है और हमें उनकी आदत है। लेकिन ऐसे डॉग्स को रिलोकेट करना शायद सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जजमेंट के खिलाफ कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करता है। दूसरा, यदि हम कुत्तों को रिलोकेट कर देते हैं तो रिलोकेशन या तो उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, तो क्या ये गवर्नमेंट का फेल्योर भी नहीं दिखाता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट का फेल्योर है कि आपने उसको स्टरलाइज नहीं किया। आपने स्टरलाइज नहीं किया, फिर आप कहते हो जी कुत्ते काट लेते हैं। इस सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट ने एक पेपर कटिंग पे लिया था, जहां पे कुछ कुत्तों ने एक बच्ची को डॉग बाइट किया था। लेकिन उसके साथ ही साथ न जाने कितने ऐसे हमारे पास न्यूज आते हैं, जिसमें अभी हमने देखा था रिसेंटली राजस्थान में एक व्यक्ति ने 20 कुत्तों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। फिर वो वाले जजमेंट्स, वो वाले लोग कहाँ हैं? फिर हमने देखा था अभी लास्ट ईयर में कि एक कुत्ते को बीच पे बहुत ब्रूटली मार के, एक लैब्राडोर को, ब्लैक कलर के लैब्राडोर को किसी ने वहां पे एक नाव के साथ लटका दिया था। तो ये क्या, ये अन्याय नहीं है बेजुबान के ऊपर? पर मेरा ऐसा मानना है कि यदि कुछ करना है तो इनको स्टरलाइज करने का प्रबंध किया जाए। स्टरलाइजेशन सेंटर दिल्ली में होना चाहिए। इनके रिप्रोडक्शन को रोकना चाहिए, ना कि आप इनको रिलोकेट करके इस तरीके से शेल्टर में डालने के लिए मजबूर कर दो। लेकिन शेल्टर है कहाँ? पहले तो क्वेश्चन ये, शेल्टर कहाँ है? क्या दिल्ली के पास इतना लैंड है? क्या दिल्ली के पास इतना मैन पावर है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या गवर्नमेंट इतना बड़ा बजट कुत्तों के लिए पास करेगी?
हम ये नहीं भूलेंगे, हम उस देश के लोग हैं जहां पे 3000 बच्चे रोज भूखे सोते हैं। हम उस देश के लोग हैं जहां पे सबसे ज्यादा हंगर की वजह से मौत होती है बच्चों की, माल न्यूट्रिशन से। दिल्ली में करने के लिए बहुत काम है। आए दिन हम देखते हैं लड़कियों के बच्चों के रेप की खबर आती है, तो क्या वो क्रिमिनल्स जेल में बंद कर दिए गए या उस पे काम हो रहा है? तो इस तरीके से सिर्फ ये बेजुबान है और आप उनको सीधा सीधा उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर के नाम पे, शेल्टर के नाम पे आप जेल कर दो। पर ये हो नहीं पाएगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल ऑर्डर है। मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है। तो ये मुझे बहुत, मेरी अपनी पर्सनल व्यू है। और हमने जैसे कि कल देखा, इंडिया गेट पे भी काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर स्टे होना चाहिए था। बहुत ही अनरीजनेबल और इनह्यूमन जजमेंट है ये, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज को लोग एक भगवान की निगाह से देखते हैं और हमारा एक बहुत ही रिस्पेक्ट है उनके लिए। एक गुस्से में आकर इस तरीके का जजमेंट पास करना, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कहीं से कहीं तक इसमें जस्टिफाई कर पा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए डॉग्स है हमारी लोकेलिटी के, हाँ जो डॉग फीडर्स हैं उनको जरूर थोड़ा अपना ये है कि कॉशन करें ताकि लोकेलिटी में लोगों को दिक्कत ना आए। और शेल्टर होना चाहिए, मैं शेल्टर के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, शेल्टर होना ही चाहिए, लेकिन शेल्टर वही होना चाहिए आपकी लोकेलिटी के 5-6 किलोमीटर के अंदर गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड कराए, वहां शेल्टर डाले। लेकिन इस तरीके से अचानक से 3 लाख कुत्तों को आप कहाँ पे शिफ्ट करने वाले हो? क्योंकि हमें तो ऐसा हो कि हमसे हमारे कोई कुत्ते छीन के लेके जा रहा हो, 5-7 कुत्ते जो हमारे घर के आसपास भी रहते हैं, हमें भी बुरा लगेगा। शायद कहीं ना कहीं यदि कोई गाड़ी पकड़ने के लिए आएगी तो हम भी उसका रोक जरूर करेंगे। और यदि हम रोक करेंगे तो वहां पे भी फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये भी कहा गया कि जो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंटेशन में कंप्लाई करने में ऑब्स्टेकल पैदा करता है उसके खिलाफ भी पिनल एक्शंस लिए जाएंगे। लेकिन हमें भी उनके साथ कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट है, और कुत्ता शायद बच्चों की तरह ही हो जाते हैं, तो किसी और किसी से बच्चा छीना जाए तो उन्हें बुरा लगेगा। तो ये बहुत इनह्यूमन और अनजस्टिफाइड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का।